सब भाइयों को फिर राधे राधे। एक भाई का सवाल है जी, क्या गुरु दीक्षा लेने के बाद दूसरे संतों का दर्शन या सत्संग कर सकते हैं हम? मतलब उनका मतलब है कि हमने एक गुरु बना लिया, और वो कैसा गुरु बनाया है उसने, वो तो उसकी समझ पर है। अगर उसने ज्ञान है क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को ही गुरु बनाना है, और पहले 20 बार 30 बार 100 बार 200 बार उसके पास जाना है, उसकी सुननी है, खूब समझना है। जब भेजे में ये आ जाए कि ये पक्का मेरे को निकाल देगा, इसके अंदर पावर है, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी, उसको गुरु बनाना है तो बड़ा मुश्किल। जो आजकल तो ये है, बस गुरु दीक्षा ले लो, इन्होंने ऐसा फैला दिया, मंत्र ले जाओ मेरे से, एक फोटो लगा लेना, मैं गोलोक में मिल जाऊंगा, घर का काम करो और भगवान का नाम लेते रहो और मैं गोलोक की टिकट दे दूंगा। तो ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको बताया है। तो उसने कहा चलो ऐसा गुरु बना लिया, फिर दूसरों के संतों के हम दर्शन करने जाएं या सत्संग सुने, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब आपको एक तत्व ज्ञान मिल गया, उसमें रस आ गया, समझ में आ गया, भेजे में बैठ गई, फिर दूसरी जगह जाने का क्या मतलब? संख्यात्मक बुद्धि विनश्यते। अरे तरह तरह के आदमी, क्या सब भगवत प्राप्त हैं क्या? इधर है, इधर तो हमारे जैसे बैठे हैं, अभी पहली क्लास के आदमी। आप क्या सोच रहे हो जो वृंदावन में इधर बैठे हैं, हाँ वो छुप के रहने वाले तो हैं, पर वो अपने को शो नहीं करते। उनके पास कोई कोई जीव भगवान की कृपा से भगवान ही उनको भेज देता है, भीड़ नहीं रखते। वो बात आपसे ढंग से नहीं करेंगे, एक्टिंग ऐसी कर देंगे कि वो अपने आनंद में पड़े रहते हैं। उनको पता है इन्होंने करना धरना तो कुछ है नहीं, दूर से दंडवत करेंगे और अंदर से गलत चिंतन करेंगे, वो जानता है। तो दूसरे संतों का फिर एक इष्ट होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक तत्व ज्ञान होना चाहिए। अब कोई रागानुगा भक्ति का, आप समझो, आप रागानुगा भक्ति के जैसे हमारे गुरु थे, हमने जो भक्ति की थोड़ी बहुत जो कर रहे हैं, ना योग का मिश्रण, ना कोई शरीर का नियम, ना कर्मकांड, ना ज्ञान योग, सिर्फ एक भक्ति मन से, कोई नियम नहीं। 10 टाइम नहाओ, 20 टाइम तुलसी के चक्कर का तो 4 एकादशी रखो, और ये करो, तीर्थ करो, बार बार मंदिर में जाओ, तिलक लगाओ, कंठी लगाओ, कुछ नहीं किया। अगर ऐसी शिक्षा मिल गई तो फिर आप वैदिक भक्ति में जाएगा तो वो कहेगी जी आसन पर बैठो, ये नियम करो, पहले इस टाइम हाथ धो, इस टाइम नहाओ, इस टाइम उल्टा बैठो, इस टाइम लेटो, इस टाइम ये करो, एकादशी जरूरी है, तो आप भ्रमित हो जाओगे। क्यों? कोई कहता है सत्य ही बोलो, कोई गुरु कहता है जो ब्रह्मचर्य रहो उससे प्राप्त हो जाएगा, कोई कह रहा है जी तप ही करो, कोई कह रहा है जी बस तीर्थ वर्त करो, आपको अपने आप लास्ट में मुक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। तो अलग अलग साधक होते हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। आप शंकराचार्य के ज्ञान में चले गए और आप वैष्णव भगत हो, नाम जापक हो, तो आपका वैसे बट्टा बैठ जाएगा। वो तो कहेगा किसका नाम ले रहे तू, ये आत्मा ही परमात्मा है। तो बार बार संशय करना, एक ज्ञान हो गया आपको और वो जम गई आपको बात दिल में, उससे फायदा होने लग गया, मतलब संसार से वैराग्य होने लग गया और भगवान के अंदर आंसू आने लग गए। फिर जगह जगह आप क्यों धक्के खाते हो? जितना जाओगे उतना ही आप लॉस खाओगे। वो तो वही बात होगी, एक मक्खी है, मूर्ति पर भी बैठ गई, मिठाई पर भी बैठ गई, गंदगी पर भी बैठ गई, फूल पर भी बैठ गई। क्या मतलब हुआ इस चीज का? और क्या होगा दर्शन करने से? ये आजकल जो भीड़ हो रही है दर्शन कर रहे हैं, कोई वैरागी बन गया क्या दर्शन करने वाला? दिखता है कोई जो इधर वृंदावन में इतनी भीड़ हो रही है?
ये तो एक भेड़ चाल है, पता नहीं क्या होगा। जहां थोड़ी भीड़ होगी, चाहे कोई मर्डरी भीड़ कर दे, चाहे कोई 4 श्लोक भी ना जानता हो, चाहे कोई कर्मकांडी हो, बस भीड़ होगी तो आदमी आगे 2-4 प्रसिद्ध, जिनको प्रसिद्ध कहते हैं ये भोगी आदमियों को, तो भीड़ देख के चले जाते हैं। चाहे वो कैसा भी, उसी को भगवान मान लेते हैं। वो जेल में चला जाता है तो भी रोते हैं, संसार का तो ये वसूल है। तो ज्यादा फिर नहीं जाना चाहिए। बस जो बताया उसको निरंतर करो, निष्काम भाव से, अनन्य भाव से करो। यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरे। उस गुरु की भी याद करो, भक्ति करो, और भगवान की भी भक्ति करो। भक्ति का मतलब मन से प्यार, मन की चाहत, मन की भूख, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, जिसकी चाहत कर रहे हो, शरीर की भक्ति नहीं। बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, बड़े बड़े कीर्तन कर रहे हैं, बड़े बड़े भगवान को नौका विहार करा रहे हैं, और मन में कुछ है नहीं तो ऐसी भक्ति नहीं चलती उधर। तो एक बार पहले खूब छान लो, जल्दी मत करो। ये कह देते हैं फिर ऐसे ऐसे गुरु आजकल, अब मंत्र दे दिया मैंने, अब गुरु नहीं बदलना है, नहीं तो पाप लगेगा। वो बेचारा उसका सर्वनाश करके छोड़ दिया, अब उसका भय भी बढ़ गया, गुरु नहीं बनाना, जबकि शास्त्र ये कहता है 1000 गुरु बदलो। जैसे शरीर के लिए कितने डॉक्टर बदलते हो आप, और आत्मा का नाश कर लेंगे कोई आदमी ऐसा मिल गया तो। हाँ, उस गुरु की ना बुराई करो ना अच्छाई करो, उससे उदासीन हो जाओ, दूसरी जगह जाओ, जल्दी कल्याण करो। शरीर क्षण भंगुर है, ये तो जेल से निकलने के लिए तो मिला है। ये कोई पशु थोड़ा है, खा लिया पी लिया, बाथरूम भर दिया, सो गए, और शरीर को लीपते रहे, पोतते रहे, इंद्रियों का सुख भोगते रहे। आगे तो नरक मिलेगा ने मरने के बाद। तो ज्यादा संतों के पास नहीं जाना। हाँ, प्रणाम सबको करना है, किसी की निंदा चुगली छोटा बड़ा नहीं मानना, चाहे कोई पूर्ण संत है चाहे ऐसा संत है। और दूसरा ये भी लो साहब, किसी के पास जाओगे, आपको गुरु ने ये ज्ञान दे रखा है, रागानुगा भक्ति का दे रखा है, वो आपको दूसरा ज्ञान बताएगा। अजी 12 घंटे आसन पर बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो भक्ति नहीं होगी, और 3 टाइम नहीं आओगे, नहीं नहाओगे तो फिर भगवान नहीं आएंगे। फिर आप उसमें बुराई निकालोगे, अरे वो तो ये कह रहा था, कैसा गुरु है ये। अरे उसकी फिर नाम अपराध क्यों कर रहे हो? जाओगे तो फिर आपके मन में गलत चिंतन आएगा, और मन की नोट होती है क्यों किसी भगत का अपराध करके आए आप। मत जाओ, जब समझ में आ गई तो इसका मतलब संशय है आपको। भगवान ने कहा था संशयात्मक बुद्धि विनश्यते, उसका विनाश हो जाता है, कि वो कहीं का भी नहीं रहता, उसका भ्रम खत्म नहीं होता कभी। वासुदेव सर्वमिति सुमात्मा दुर्लभ। तो सिद्धांत तो यही है, अगर कोई माने एक गुरु हो, पहले उसको खूब समझो, तोलो, जल्दीबाजी मत करो। अगर वो गलत है, बाद में भोगी निकला, आपको थोड़ा ज्ञान होगा, जब पता लगा है कि ये भौतिक आदमी है, पावर नहीं है अंदर इसको, तो मेरे को क्या ये भगवत प्राप्ति कराएगा, तो उसको चुपचाप जल्दी बदल लो। बदलो, फिर छान के बदलो। और जब एक हो गया तो फिर जगह जगह इधर उधर मत जाओ, मत धक्के खाओ, मत मंदिरों में धक्का मुक्की करो, बस अपनी भक्ति करो, एकांत करो, निष्काम करो, निरंतर करो। और वैराग्य के बगैर भक्ति नहीं होगी, घर में तो पूर्णता मिल नहीं सकती। जो आजकल बता रहे घर भक्ति करो, भगवान में मन लगा दो, घर के कर्म करो। आज घोर कलयुग में इतनी बुरी हालत है, मन आपका कहाँ से लग जाएगा? तो उसके लिए मन का वैराग्य लेना ही पड़ेगा। भक्ति का पुत्र ज्ञान और वैराग्य, अगर भक्ति आएगी, उससे प्रेम होगा, तो संसार दूर फेंक देगा प्रेम। वो 2 ही डिपार्टमेंट है, या जीव भगवान में जाएगा, संसार में लगा पड़ा है। अगर भगवान से प्यार होगा कि 0/100 हो जाएगा, आपको सब फीका दिखेगा, झूठे दिखेंगे, ठग दिखेंगे। अगर वैराग्य नहीं है तो कैसी भक्ति है? माला टांग के आप घर की दुकान पर बैठे और भगत मान लिया, और गुरु ने कह दिया गोलोक में मिलूंगा। ऐसी ठगाई में नहीं आना। जय जय श्री राम।